जय हिंद दोस्तों। बाय एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर लेके उपस्थित हो गए हैं जीके और जीएस की क्लास, जो आपको इस चैनल पे रोजाना शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। यह हमारी प्रैक्टिस सेट 25 है। इसके पहले के 24 प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है चैनल पे। यदि आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और बता दें दोस्तों, यह सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीके और जीएस क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। एसएससी जीडी जो आगामी एग्जाम है उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। और यह एक सुपर फास्ट रिवीजन वीडियो है, क्योंकि हम किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सभी किताबों का इसमें निचोड़ रखा गया है। सभी किताबों में जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको सभी को शामिल किया गया है। तो ये चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा तड़ोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट, जो है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम क्या है? तो जो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन 2 भानु अथैया, उनका क्या नाम था? भानु अथैया नाम था। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। कब जीते थे तो ये भी याद रखिएगा, 1983 में। कब? 1983 में, 11 अप्रैल 1983 में इनको ये अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आँख का बाहरी सफ़ेद हिस्सा जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है वह क्या कहलाता है? तो जो बाहरी हिस्सा है जो आंतरिक संरचनाओं की रक्षा करता है उसे क्या कहते हैं आँख में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 स्क्लेरा। क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं, सभी को पता होना चाहिए। ये पूछा भी जा सकता है। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जिसे चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है? तो ऐसा तत्व कौन सा है, उसका नाम बताना है आपको, जिसको चौथे समूह और चौथे आवर्त में रखा गया है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। 22 उसका परमाणु संख्या हो जाएगी। और उस तत्व का नाम क्या है? तो टाइटेनियम उस तत्व का नाम हो जाएगा। ऑप्शन 3 22 और टाइटेनियम उस तत्व का नाम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उड़ीसा को अधिकतर किसके कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? तो किस चीज़, ऐसा कौन सा जो रीजन है जिसके कारण हमेशा उसको प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 चक्रवात के कारण। किसके कारण? तो चक्रवात के कारण। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? तो ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गैस कौन सी है आपको बताना है इनमें से। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा CHCl2F। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अल गोर का ऑस्कर विजेता वृत्त चित्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गर्म ग्रह है? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ये मत सोचिएगा कि जो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है वही सबसे गर्म ग्रह होगा, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन 2 शुक्र जो है सूर्य के दूर है, सबसे पास में तो बुध है, उसके बाद शुक्र का नंबर आता है, लेकिन यह सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। और इसका टेम्परेचर समथिंग 462 डिग्री सेल्सियस रहता है। याद रखिएगा कितना रहता है? तो 462 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इनमें से कौन मुगल वंश का नहीं था? तो मुगल वंश का इनमें से कौन सा शासक नहीं था आपको बताना है। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 शेर शाह सूरी जो है मुगल वंश का शासक नहीं था। तो ये किस वंश का शासक माना जाएगा? तो सूर्य वंश का शासक था। किस वंश का? सूर्य वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन है, अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया? तो साबरमती जो आश्रम है उसको स्थापित करने वाले व्यक्ति कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मोहनदास गांधी, जिसको हम बापू के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी ने इसका साबरमती आश्रम का स्थापना करवाया गया था उन्हीं के द्वारा। निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियमों की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? तो किसने रखी थी? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब एंटोनी एन लेवोजियर ने रखी थी। क्या नाम था? एंटोनी एन लेवोजियर जी ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 जूल प्रति केल्विन इसकी इकाई होती है। याद रख। अगला
क्वेश्चन है दोस्तों, किसी भी दोषी व्यक्ति को क्षमा, अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति किसके पास प्राप्त होती है? तो ये सभी शक्तियाँ किसके पास होती हैं? तो राष्ट्रपति के पास ये सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समान नागरिक संहिता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में ये उल्लेखित है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 अनुच्छेद 44 में इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द नेम सेक के लेखक कौन है? तो द नेम सेक एक उपन्यास है, उसके लेखक कौन है आपको बताना है। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। जो झुम्पा लाहिड़ी जी हैं वो इसके लेखक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोरिंगा ओलिफेराका जो है किसका वैज्ञानिक नाम है आपको बताना है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। ड्रमस्टिक का ये वैज्ञानिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, चेराव कहाँ का लोक नृत्य है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मिजोरम का लोक नृत्य का नाम चेराव माना जाता है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। टेफ्लॉन नामक ब्रांड जो टेफ्लॉन नामक ब्रांड नाम किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये ब्रांड किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। और इस ऑप्शन 3 में क्या दिया है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन जो है इसका प्रतिनिधित्व करता है टेफ्लॉन नामक ब्रांड। अगला क्वेश्चन है, गांधीनगर की राजधानी है, गांधीनगर किसकी राजधानी है आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 गुजरात की राजधानी सभी को पता है गांधीनगर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो जो लौह स्तंभ है वो कहाँ स्थित है आपका सही जवाब माना जाएगा ऑप्शन 1 कुतुब मीनार भवन समूह में ये स्थित है, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ओजोन क्षयकारी पदार्थ ODS के माना जाता है, के नाम से माना जाता है या जाना जाता है? आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी को इसके नाम से जाना जाता है या इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति उच्च अक्षांशों की वनस्पति मानी जाती है? तो उच्च अक्षांशों की वनस्पति इनमें से कौन सी मानी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 पर्वतीय वन। पर्वतीय वन जो है उच्च अक्षांशों की वनस्पति इसको माना जाता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं? तो पूर्व की ओर जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं वो कौन सी बहती हैं? आपका सही जवाब इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 3 कावेरी नदी जो है इस तरह से बहती है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन के रूप में भंडारित होता है। तो किसके रूप में पौधों द्वारा संश्लेषित जो भोजन होता है किसके रूप में भंडारित होता है आपको बताना है। तो स्टार्च के रूप में ये जो है भंडारित होता है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके प्राकृतिक उपग्रह की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो बृहस्पति है जो सबसे बड़ा ग्रह भी माना जाता है। और इसके कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो 63 प्राकृतिक उपग्रहों की पुष्टि हो चुकी है। तो इसके 63 अभी तक प्राकृतिक उपग्रह माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा यकृत। यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि या आपका परावर्तन जो है आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार किस प्रकार का होगा? मतलब आपका जो छवि है वो छोटा है तो दर्पण का प्रकार पूछा जा रहा है, तो किस प्रकार का दर्पण होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 उत्तल दर्पण। अगले क्वेश्चन चलते हैं, हुंड्रू जलप्रपात जो हुंड्रू जलप्रपात है निम्नलिखित में से किस पठार में बहता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 छोटा नागपुर के पठार में ये बहता है। ये कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड के मतलब झारखंड में स्थित है, रांची में स्थित है, ठीक है ना, झारखंड के रांची में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, महोगनी और शीशम के वृक्ष भारत में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष हैं। ये सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, किस वन में पाए जाते हैं आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है उसमें ये पाए जाते हैं, याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। अगला क्वेश्चन है, वन्य जीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो किस महीने में मनाया जाता है तो इसको बताना है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 में क्या है? अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिकीय निकाय का अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है?
तो इसका सही जवाब आपको बताना है, तो ऑप्शन 1 इसका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 21 वर्ष न्यूनतम आयु जो है ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या होता है? तो तेलों का ऑक्सीकरण इसमें शामिल होता है। वसा और तेलों का ऑक्सीकरण के कारण जो है खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने लगती है। पेरियार बाघ संरक्षण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार जो बाघ संरक्षण क्षेत्र है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जल सेना में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा पद क्या है? तो सबसे ऊंचा पद जो जल सेना में दिया जाता है उसका नाम हो जाएगा एडमिरल। क्या नाम हो जाएगा? एडमिरल जो पद है सबसे ऊंचा पद माना जाता है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, सूर्य के द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सी विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत द्वारा अवशोषित की जाती है? तो कौन सी विकिरण को वायुमंडल द्वारा जो ओजोन परत है उसको वो अवशोषित करती है, उस विकिरण को, उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा यूवी बी किरणें। यूवी बी किरणें को वो जो ओजोन परत है अवशोषित कर लेती है। अगला क्वेश्चन है, लौह स्तंभ कीर्ति स्तंभ जो होता है स्थित है, कहाँ स्थित है लौह स्तंभ आपको बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 मेहरौली में। कहाँ? मेहरौली में ये स्थित है। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 एंडोस्पर्म। याद रखिएगा एंडोस्पर्म। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्षुद्र ग्रह जिन्हें लघु ग्रह भी कहते हैं की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो किन की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, अब चलते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सौरमंडल में सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर में घूमते हैं, तो किस तरह से घूमते हैं? इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन 2 दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमते हैं। ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जीके और जीएस से लिया गया था। आप लोग को ये वीडियो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए और सही जवाब भी अपने जो भी आपका जवाब रहे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें, जिससे आपका इसको लास्ट में पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट को लेके, तब तक यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं कल शाम को फिर 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।